Welcome again guys. Today's video and day 2 video Python control flow in the interview series. This is the interview series we are covering in the topic of the related to interview. So in this series we will cover all the topic of the Python and then machine learning, then AI engineer like AI in the AI engineer like deep learning, neural network and lot of topic of the AI we will cover. तो आज की इस सीरीज में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज़ द पाइथन कंट्रोल फ्लो। पाइथन कंट्रोल फ्लो मतलब इफ़ एलिफ एंड एल्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन मे बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर, सो दीज आर द क्वेश्चन लिस्ट आई विल कवर टुडे, सो वन बाय वन. So first question is explain if, elif and else in Python. So answer is Python use conditional statement to execute code block based on boolean condition. Boolean condition मतलब ट्रू एंड फॉल्स. लाइक अपन जो भी कंडीशन देंगे वो या तो सही होगी या वो गलत होगी. तो इस बेस पे अपन इसको जो इफ एल्स और एलिफ ब्लॉक उसको डिफाइन करते हैं. तो इफ ब्लॉक में क्या होता है, चेक द फर्स्ट कंडीशन. इफ में चेक द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन चेक करता है. देन एलिफ एलिफ चेक एडिशनल कंडीशन. एलिफ कैसा होता है, जैसे कि इफ कंडीशन यहाँ पे लगाई, स्कोर की अपन ने वैल्यू पहले से डिफाइन कर दी कितनी 85. तो यहाँ पे इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो यदि कोई भी स्कोर है लाइक यहाँ पे 85 है तो इस पे ये चेक करेगा कंडीशन. तो 85 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नॉट, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी कंडीशन. तो यहाँ पे इफ ब्लॉक है ना एग्जीक्यूट नहीं होगा. देन वो इधर आएगा एलिफ पे. एलिफ पे फिर चेक करेगा एलिफ का स्कोर कितना है, जैसे 85 is greater than or equal to 75. Yes, this condition is true, like कि 85 is greater than 75. सो यहाँ पे ग्रेड भी प्रिंट हो जाएगा. तो इस प्रकार से वो कंडीशन करता है, बुलियन कंडीशन चेक करता है इफ एलिफ और एल्स में. अदरवाइज यदि दोनों कंडीशन फेल हो जाती तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता. तो इस प्रकार से एलिफ और इफ और एल्स काम करेगा. ठीक है, तो ये अपन बता सकते हैं सिंपली यदि कोई पूछते लाइक एक्सप्लेन द इफ एलिफ एंड एल्स इन द पाइथन. देन सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डज पाइथन एवेल्युएट कंडीशंस इंटरनली. सो इंटरनली कंडीशन कैसे एवेल्युएट करता है पाइथन. सो पाइथन एवेल्युएट कंडीशन यूजिंग ट्रूथली एंड फॉल्सली वैल्यू. क्या कि लाइक ट्रू है या फॉल्स है वैल्यू, तो उसके बेस पे पाइथन इंटरनली कंडीशन वो चेक करती है. तो फॉल्सली वैल्यूज इंक्लूड लाइक फॉल्स. फॉल्स यदि कोई भी वैल्यू मतलब फॉल्स है तो उसका क्या क्या फॉल्स होगा, नन होगी, जीरो, 0.0 जो फ्लोट इंट, देन एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी डिक्शनरी और एम्प्टी सेट. यदि कोई भी वैल्यू खाली है मतलब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, लाइक लिस्ट में भी कोई वैल्यू नहीं है, डिक्शनरी में भी कोई भी वैल्यू नहीं है, सेट भी एम्प्टी है और स्ट्रिंग भी एम्प्टी है, तो इसको फॉल्स माना जाएगा. हर केस में जब कंडीशन लगाएंगे ना इफ़ वाली, तो यहाँ पे इफ़ लिस्ट एम्प्टी लिस्ट. एम्प्टी लिस्ट मतलब एक कंडीशन है ना लाइक ये खाली है तो प्रिंट ट्रू और एल्स में प्रिंट फॉल्स. तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होगी. इफ वाला ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसकी कंडीशन ट्रू होती है. तो यही क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन इंटरव्यूअर अपन से पूछ सकता है, तो इसको आपको गौर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस प्रकार से आंसर दे सकते हैं. देन क्वेश्चन 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेस्टेड इफ एंड एलिफ. So in the difference between nested if and elif is more readable and efficient. elif है ना more readable and efficient, जबकि nested if increase complexity and indentation error. नहीं indentation, not error, indentation. ऐसा कैसे, जैसे कि इफ़ में अपन ने एक कंडीशन लगाई एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, यदि ट्रू ही कंडीशन तो पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा पॉजिटिव. देन यदि इफ़ वाली कंडीशन क्या होती है फॉल्स, यदि ये यहाँ पे फॉल्स की कंडीशन होती है इफ़ वाली, तो वो एल एफ पे चेक करेगा. एल एफ पे चेक करेगा, अब एल एफ की कंडीशन चेक करेगा एक्स इज इक्वल टू 0. यदि ये 0 है देन ये प्रिंट करेगा 0, अदरवाइज एल्स वाली कंडीशन
प्रिंट करेगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोर रीडेबल एंड एफिशिएंट, यहाँ पे अब तुम देख सकते हो कि इफ वाली कंडीशन फेल हो गई तो वो लाइक अंदर आया, वो मतलब इसने इसको इग्नोर किया, देन एल एफ पे आया, एल एफ वाली कंडीशन चेक करा तो प्रिंट जीरो हो गया। अब इसने दूसरा पॉइंट है नेस्टेड इफ इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंडेंटेशन। अब कैसे होता है, अब इफ़ के अंदर इफ़ लगाओगे, इफ़ के अंदर जैसे कि अब इफ़ के अंदर इफ़ है तो इफ़ वाली कंडीशन चेक होगी, ट्रू हुई तो अंदर वाला इफ़ पे आएगा, फिर अंदर वाले इफ़ की कंडीशन चेक होगी, यदि ट्रू होगी तो फिर अंदर वाला ब्लॉक जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है कि पहले ए आई वाले जैसे इफ़ वाली कंडीशन होगी चेक, तो अंदर वाली इफ़ वाली कंडीशन चेक होगी, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसकी एक टाइम भी ज़्यादा लेगा। तो ये होता है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डीएसए, बिकॉज डीएसए में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसका मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और आपने पढ़ा भी होगा। देन लूप लूप वाले सवाल कौन से होते हैं, जैसे फॉर एंड व्हाइल, ये क्वेश्चन हो सकते हैं फॉर व्हाइल से कैसे, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। भाई ये बेसिक क्वेश्चन है भाई, ये तो पूछेंगे कि लाइक जैसे कि आपका बेसिक जानने के लिए क्या, लाइक आपने लूप तो यूज़ किया है, बहुत ही यूज़ करते हैं लूप, तो हर जगह यूज़ होता है, बट अपन ने बेसिक पता नहीं होगा तो वो जजमेंट लगा लेंगे कि भाई कुछ नहीं पता। बट ये मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट जैसे कि इंटरव्यू, जैसे कि मशीन लर्निंग, एआई इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट या कुछ का भी इंटरव्यू देने आ गए, बट बेसिक ही पता नहीं, तो वहाँ से अपना क्राइटेरिया लाइक मतलब अपना एक लेवल गिर जाएगा, तो उस इंटरव्यू के मन में आ जाएगा लाइक बेसिक जानता नहीं। तो यहाँ पे अपन अंतर बता सकते हैं कैसा, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप इटरेट ओवर सीक्वेंस, जैसे कि फॉर लूप का सिंटेक्स जानते हो कि फॉर, फिर फॉर इन, फिर वेरिएबल होता है, फिर एक अपन यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि रेंज में जो भी है या सीक्वेंशियल डेटा है तो उसको इटरेट करता है। एंड नॉन नंबर ऑफ इटरेशन, मतलब फॉर लूप में अपन को पता होता है कि कितने टाइम तक ये चलेगा, कितनी इटरेशन चलेगी। जैसे कि लिस्ट है, ये कोई लिस्ट में अपन ने 5 वैल्यू दी, 5 वैल्यू है तो अपन जान रहे हैं कि हाँ 5 बार ये रन होगा। एंड सेफर एंड क्लीनर, भाई सेफ होता है, क्लीन होता है, क्योंकि पहले से पता है कि हाँ क्या है, क्या इनपुट जा रहा है, क्या आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल जैसे फॉर आई इन रेंज 5, रेंज 5 है। अब रेंज का मान पता होगा आपको, ये 0 से 5 तक चलता है, तो मतलब 0 से 4 तक रन होएगा, मतलब 5 टाइम होएगा रन। तो रेंज 0 से शुरू होता है और n-1 तक चलता है, ठीक है। तो ऐसे आप लगा सकते हैं। देन व्हाइल लूप, व्हाइल लूप में क्या होता है कि रन अंटिल कंडीशन इज फॉल्स, जब तक की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। व्हाइल लूप में जब तक कंडीशन यदि ट्रू है, यहाँ पे अपन ट्रू लिख दे तो वो ऑल लाइक वो इनफाइनाइट लूप में आ जाएगा। यदि अपन ब्रेक पॉइंट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ब्रेक की कंडीशन नहीं लगाएंगे तो वो इनफाइनाइट लूप तक चलेगा फाइल में। और अननोन इटरेशन, अपन नहीं जानते कि व्हाइल लूप में कितनी इटरेशन चलेंगी। और रिस्क ऑफ इनफाइनाइट लूप, जो किसी बोला कि नहीं यहाँ पे ट्रू लगा दिया और ब्रेक लगाना भूल गए तो इनफाइनाइट लूप फंस जाएगा, फिर यहाँ पे चलता ही रहेगा वो। तो यहाँ पर ब्रेक कंडीशन लगाते हैं या कंडीशन लगाते हैं कि आई इज़ लेस देन 5, यहाँ से कि यहाँ पे दिया गया है वाइल आई लेस देन 5 प्रिंट आई इज इक्वल टू आई+1, आई को इंक्रीमेंट करते जा रहे हो, यहाँ पे कंडीशन लगा दी, आई की जैसी वैल्यू 5 होगी वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, कंडीशन फॉल्स हुई तो जो भी ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होएगा नहीं और ये लूप फिर ब्रेक हो जाएगा और लूप बंद हो जाएगा। तो ये होता है, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ो और लाइक ये मतलब माइंड में होना चाहिए, और जब वो पूछे तो अपने को लाइक आंसर देना अच्छे से। देन व्हाट इज़ द रेंज, रेंज एंड हाउ इट इज़ यूज्ड, रेंज क्या है और कैसे यूज होती है। तो रेंज जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, मतलब सीक्वेंस नंबर जैसे 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस से नंबर जनरेट करती है। एंड इज़ कॉमनली यूज विथ फॉर लूप, और ज़्यादातर फॉर लूप के साथ यूज़ की जाती है। जैसे कि रेंज, रेंज में 3 चीज़ें होती हैं। रेंज होता है, रेंज लिखा स्टार्ट वैल्यू, जैसे कि अपन मान लो 1 से स्टार्ट करें, स्टॉप मतलब 10, ठीक है। स्टेप में अपन क्या लिख सकते हैं, 1 2 1 2 3 जो भी आपको लिखना हो। तो स्टेप में क्या होगा, जैसे कि आपने लिखा 1 तो वो 1, जैसे कि आपने यहाँ से स्टार्ट की थी 1 से, अपन को चाहिए 10, तो ये होती कहाँ तक प्रिंट
1 से लेके n-1 मतलब 9 तक चलता, 9 तक तो चलता, लेकिन जैसे अब स्टेप लें अपन 1 तो इसके बाद 1 के बाद 2 आता, फिर 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 के बाद 4, इस प्रकार से वो रन होता। यदि आप स्टेप 2 लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 के बाद सीधा डायरेक्टली ड्रम जंप होगा 3 पे, 3 के बाद 5 पे, 5 के बाद 7 पे और लास्टली 9 पे, ऐसा एग्जीक्यूट होगा। स्टेप पे डिपेंड करता है, स्टेप जो आप लोगे। देन एग्जांपल यहाँ दिया गया है लाइक फॉर आई इन रेंज 1 to 10, वो स्टेप अपने 2 लिया तो प्रिंट ए आई करेगा, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है रेंज का? इन दी मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में अपन रेंज का यूज़ करते हैं वेयर रेंज इज ऑफन यूज फॉर इपॉक्स एंड इटरेशंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि लिस्ट अपन कुछ भी हो गया, और इपॉक्स जैसे इपॉक्स पढ़ा होगा, पढ़ोगे जब आपने पढ़ा होगा, यदि लाइक मशीन लर्निंग पढ़ी होगी तो इपॉक्स जानते होगे कहाँ कहाँ होता है। डीप लर्निंग में यूज़ होता है रेंज बहुत ज़्यादा अपन, क्योंकि वहाँ पे जैसे मॉडल को ट्रेनिंग करते हैं और टेस्टिंग करते हैं। ट्रेनिंग लाइक जो जो वैल्यू होती है ना ट्रेनिंग वाली कि एक्यूरेट वैल्यू, रैंडम वैल्यू होती है, वहाँ पे वो जनरेट करने के लिए अपन रेंज का यूज़ करते हैं। बहुत जगह रेंज का यूज़ होता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन इनफाइनाइट लूप? इनफाइनाइट लूप क्या है? हाउ डू यू अवॉइड इट? तो आप कैसे इसे अवॉइड कर सकते हो? देखो भाई बेसिक क्वेश्चन है, उसका मतलब आंसर तो इजी लग रहा है लेकिन बोलने में नहीं बोल पाती। जैसे कि अपन जानते तो बहुत कुछ है लेकिन कम्युनिकेशन के कारण अपन नहीं बोल पाते, तो उसको बोलना चाहिए अच्छे से, लाइक आना चाहिए। तो वी हैव टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन ऑल्सो। And an infinite loop occurs when the loop condition never become false। भाई जो भी अपन ने अभी while loop देखा था ना, वहाँ पे कंडीशन यदि ट्रू होगी, कभी ये फॉल्स नहीं होगी, देन इनफाइनाइट लूप विल अकर। सो दिस इज द कंडीशन। while true, यहाँ देखो while true प्रिंट रनिंग फॉर एवर। लाइक इफ यदि कंडीशन while वाली ट्रू है, वो ब्रेक पॉइंट नहीं लगा, कहीं भी फॉल्स कंडीशन अकर नहीं होगी कभी भी, देन इट विल इनफाइनाइट लूप में फंसेगा ये। टू अवॉइड इनफाइनाइट लूप व्हाट वी कैन डू, अपडेट लूप वेरिएबल। लूप का एक वेरिएबल अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी किया था आई इज लेस देन 5, वहाँ पे आई का इंक्रीमेंट कर रहा है। अब जैसे कि वो 4 पे आता, ठीक है, 5 जैसे ही वो होता, 5 पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वहाँ लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता। देन यूज़ प्रॉपर एग्जिट कंडीशन ब्रेक लगा सकते हैं, यूज़ ब्रेक, देखो यहाँ पे यूज़ ब्रेक। ओके, दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। देन ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। व्हाट आर दीज टॉपिक? ब्रेक एंड कंटिन्यू एंड पास। तो व्हाट इज ब्रेक? ब्रेक क्या करता है? ब्रेक टर्मिनेट द लूप इमीडिएटली। यदि कोई भी, देखो पाइथन में तो जैसे कि पाइथन जानते हो, पाइथन कौन सी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो कि लाइन बाई लाइन कोड को रन करती है। तो यदि पाइथन में किसी लूप में कोई कोड एंटर हुआ तो यहाँ पे उसको ब्रेक लिखा मिल गया, ब्रेक, तो वहीं पे पाइथन का जो कोड है वहाँ पे लूप को ब्रेक कर देगा। फॉर लूप में आप जैसे वाइल लूप में अपन ब्रेक का यूज़ करते हैं तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है और लूप स्टॉप हो जाता है। तो इसी प्रकार से अपन यूज़ कर सकते हैं, वाइल और फॉर लूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर आई एन रेंज 10, ये कंडीशन चलेगी, ठीक है। इफ़ आई इज इक्वल टू 5, अब यहाँ से रेंज चलेगा 0 से शुरू होता है। but हमेशा like always you need to remember range will be started from 0 and it will run until the n minus 1 terms. So here we have n is equal to like here we have n is equal to 10, then it will run n minus 1 means 9 times. So here we apply the condition what, if is equal to I is equal to if I is equal to 5, then break the loop and print I. So here it will run for 0, 0 is not equal to 5, then print 0, then 1 is not equal to 5, then 1 2 3 4, like 5 is equal to 5, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वहाँ पे ब्रेक लिखा है तो लूप ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो गई तो यहाँ पे सीधा प्रिंट हो जाएगा 0 1 2 4 1 2 3 4। तो यूज टू स्टॉप ट्रेनिंग अर्ली और एग्जिट ऑन अ कंडीशन। भाई ट्रेनिंग अर्ली और एग्जिट अ कंडीशन में अपन रेंज का ब्रेक का यूज़ करते हैं, ठीक है।
देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या है, कंटिन्यू का यूज क्यों करते हैं। कंटिन्यू स्किप्स द करंट इटरेशन एंड मूव्स द नेक्स्ट वन। कंटिन्यू क्या करता है कि जो भी करंट इटरेशन है उसको स्किप करता है और सीधा जो भी नेक्स्ट स्टेप होता है उस पर मूव्स कर जाता है। तो फॉर आई इन रेंज 5, फॉर आई इन रेंज 5, यहाँ पे लूप कितनी बार चलेगा, 0 से 4 तक। और इफ़ आई इजिकल टू 2 है, यहाँ पे कंडीशन दी अपने ऐप में, इफ़ आई इजिकल टू 2 होगा तो कंटिन्यू अपन ने लगा दिया, तो अब क्या करेगा ये, इसको इग्नोर कर देगा, 2 को इग्नोर कर देगा और प्रिंट कर देगा बाकी सबकी वैल्यू। नहीं मतलब ये 2 को इग्नोर करेगा, फिर इसके बाद वो क्या करेगा, फिर लूप जाएगा, फिर 3 रन होगा, 3 इज नॉट इक्वल टू है, नहीं फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा प्रिंट हो जाएगा। तो 4 पे आएगा, 4 यदि 4 इज इक्वल टू 2 है, नहीं है, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी तो कंटिन्यू यहाँ पर रन नहीं होगा, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी तो वहाँ पे से सीधा प्रिंट करेगा 4 को, तो यहाँ पे 1 0 1 3 4 आंसर आ जाएगा, 2 को इसने स्किप कर दिया। तो यही होता है कंटिन्यू। तो हेयर वी यूज़ कंटिन्यू यूज टू स्किप इनवैलिड डेटा पॉइंट इन मशीन लर्निंग पाइपलाइन। मशीन लर्निंग पाइपलाइन में जैसे कि अपन को पता हो कि इनवैलिड है, तो वहाँ पे अपन कंटिन्यू का यूज़ करके उसको यूज़ में नहीं ला सकते, सीधा अपन इग्नोर कर देंगे। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज पास एंड व्हाई डज इट एग्जिस्ट। पास क्या है एंड यह एग्जिस्ट क्यों करता है। पास इज अ नल स्टेटमेंट, इट डज नथिंग, ये कुछ नहीं करता, बट अवॉइड सिंटैक्स एरर। भाई पास जैसे कि अपन कोई सिंटैक्स बना रहे थे या कोई स्ट्रक्चर लिख रहे थे, तो अब वहाँ पे अपन ने इफ़ कंडीशन लगाई, जैसे कि यहाँ पे लगाई, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन वी राइट पास, पास लिख दिया सिंपल ए, लेकिन ये एग्जीक्यूट तो होगा और कोई एरर भी नहीं आएगी। पास सिर्फ यही है, देखो यहाँ पे इट डज नॉट नथिंग, ये कुछ नहीं करता, बट अवॉइड सिंटेक्स एरर को अवॉइड करता है। एंड यूज़ वैन कब करते हैं यूज़, कोड विल बी एडेड लेटर, जैसे कि अपन को कभी भी बाद में कोड को ऐड करना है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। देन क्रिएट एम्प्टी ब्लॉक एंड राइटिंग स्केलेटन ऑफ कोड, मैंने जैसे बोला कि पहले से लिखना है तो वो अपन कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। पास इन तीनों में अंतर क्या है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो ब्रेक कीवर्ड एंड इफेक्ट, ब्रेक क्या करता है, एग्जिट लूप को सीधा टर्मिनेट कर देता है। देन कंटिन्यू क्या करता है, स्किप इटरेशन, जो पर्टिकुलर कंडीशन पे जो कंटिन्यू अपन लगाते हैं वो उस पर्टिकुलर कंडीशन को स्किप कर देता है। देन पास डज नथिंग, कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ सिंटैक्स एरर ना आए इसलिए यूज़ करते हैं। तो ये अपन बता सकते हैं इंटरव्यू में इजीली। देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा, फॉर आई इन रेंज 3 देन पास प्रिंट 1 प्रिंट आई। देन यहाँ पे रेंज चलेगा 0 1 2, यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे कि यहाँ पे जैसे फॉर लूप अंदर गया पास, उसने सिंपली इसको क्या किया, इग्नोर करेगा, कुछ नहीं करता क्योंकि ये तो सीधा आएगा, फिर 2 होएगा, 3 होएगा, 4 जैसे कि 1 2 सीधा होएगा, 0 से शुरू होएगा। देन प्रिंट आई क्या होगा, 2 2 क्यों होगा, क्योंकि ये लूप चलेगा 0 to 2 और लास्ट में आई में क्या स्टोर होएगा 2, तो प्रिंट हो करेगा 2, यही है, ठीक है। पास डज नथिंग, लूप्स कंप्लीट नॉर्मली। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल द प्रिंट, व्हाट विल द प्रिंट, प्रिंट क्या होगा इसमें बताओ। अब देखो एक्स इजिकल टू 0 यहाँ पे डिफाइन किया गया, एक्स इजिकल टू 0 एंड वाइल 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 एक्स लेस देन 3, वाइल एक्स लेस देन 3, 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक्स का मान लेस 3 से छोटा है, प्रिंट एक्स, एक्स प्लस इजिकल टू 1 और एक्स को इंक्रीमेंट करते जा रहा है, तो पहले 0 प्रिंट होगा, देन कंडीशन आएगी यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो 0 एक्स का मान 1 हो जाएगा, 1 प्रिंट होगा। देन 2 3 में एक कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन 3, यहाँ पे कंडीशन फेल हो जाएगी, फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा डन, देखो 0 1 2 डन, ये हो गया। एल्स एग्जीक्यूट व्हेन लूप्स एंड नॉर्मली डू ब्रेक, नो ब्रेक। देन क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर लूप्स एंड कंडीशन यूज इन एम पाइपलाइन, एम पाइपलाइन में लूप्स एंड कंडीशन का कैसे यूज़ करते हैं। देन लूप्स एंड कंडीशन आर यूज फॉर इटरेटिंग ओवर डेटा सेट को, लाइक जो डेटा सेट है उसको इटरेट करने के लिए, उसकी कॉलम्स हैं या
इसकी रो है उसको इटरेट करने के लिए अपन ये करते हैं। देन ट्रेनिंग मॉडल ओवर इपॉक्स, जैसे कि आप किसी मॉडल को ट्रेन करते हैं तो उसमें इपॉक्स यूज़ करते हैं। इपॉक को पता पड़ेगा बाद में, जैसे कि पढ़ा हो गया आपने, पढ़ा है पहले से तो आप जानते होंगे इपॉक्स क्या होते हैं। तो वहाँ पर ट्रेनिंग करते समय इपॉक का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे अपन लॉ फॉर लूप और कंडीशन लगाते हैं। देन स्किपिंग करप्ट डेटा को अपन को स्किप करना है। देन वी आल्सो यूज़ फॉर लूप व्हाइल लूप एंड कंडीशंस एंड अर्ली स्टॉपिंग लाइक जैसे कि अपनी लाइक रिक्वायर कंडीशन पास हो गई तो वहाँ पे अपन स्टॉप कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। तो वहाँ पे हो गया डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेट करने के लिए भी फॉर लूप और जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट हो उनका यूज़ करते हैं। एन एग्जाम्पल फॉर ईपॉक एंड रेंज, ईपॉक का अपन जैसे रेंज दे सकते हैं कितना चाहिए, 1 to 100, 1 to 50, 1 to 10। एंड देन इफ़ लॉस यहाँ पे क्या होता है, एरर, ग्रेटर देन लेस देन या ग्रेटर देन जो भी है। थ्रेशोल्ड वैल्यू अपन एक डिफाइन करते हैं, कितने थ्रेशोल्ड वैल्यू से यदि अब होगी वैल्यू तो उसको 1 मानेंगे, यदि बिलो होगी तो उसको 0 मानेंगे। तो इस प्रकार से अपन कंडीशन चेक कर सकते हैं इसमें। तो ये था भाई कंट्रोल फ्लो, फॉर लूप एंड ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो ये आज की वीडियो में अपन ने देखा Day 2 में। देन कल की में देखेंगे अपन की क्या क्या अपन जो भी नए क्वेश्चन है पाइथन के, तो पाइथन डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि लिस्ट पर्ल और डिक्शनरी, उसको अपन कल की वीडियो में कवर करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।